हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। आज की नई रेसिपी में है टमाटर की कढ़ी। ये टमाटर की कढ़ी अगर आपने मेरे तरीके से बनाना सीख लिया तो यकीन मानिए हर बार टमाटर की कढ़ी इसी आज की तरीके से टमाटर की बनाएंगे। कढ़ी बिल्कुल अलग तरीके से मैं बनाने वाली हूँ जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होगा और कढ़ी के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की कढ़ी की सबसे रेसिपी पहले शुरू मैंने यहाँ करते पर हैं। 3 बड़े पके टमाटर ले लिया है। इसको हमें रफली चॉप करना है यानी काटना है मोटा मोटा। तो बीच का ये जो इसका ऊपर का भाग होता है निकाल दीजिए। ये हमारे कढ़ी को कड़वा टेस्ट देगा, यानी इसमें कड़वाहट होता है तो इसे निकालना ज़रूरी है। इसे निकाल करके बड़े बड़े पीसेस में आप काट लीजिए और उसके बाद इसे करना है हमें ग्राइंड। इसका हमें पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो इसे मैं ग्राइंडर में डाल करके इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना करके तैयार कर लूँगी। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये कढ़ी 5 से 6 लोगों के लिए आराम से हो जाएगा। उतने ही लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। आपको जितना भी बनाना है उसी हिसाब से सभी सामग्री को उतना बढ़ाना पड़ेगा। टमाटर को पीस लिया है। अब यहाँ पर तड़का लगाने के लिए एक हरी मिर्च और 8-10 कली बारीक काट करके लहसुन ले लिया है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट करके लिया है और एक प्याज को बारीक काट करके लिया है। तो इसे साइड में रखते हैं। अभी अभी हमें कढ़ी का घोल बना करके तैयार करना है। कढ़ी का घोल बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच लिया है। खाने वाले चम्मच के जितना ही मैंने 4 चम्मच ले लिया है बेसन। अब इसमें 1 टीस्पून डाल देना है हल्दी पाउडर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, तो आप अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एकदम पतला सा घोल बना करके तैयार कर लेना है। यानी यहाँ पर 2 लीटर हम पानी का यूज करेंगे इस कढ़ी को बनाने के लिए। तो अभी जितना कटोरे में पानी आएगा उतना मैं पानी डाल करके इसमें रख लूँगी, इसका घोल बना करके तैयार करके पतला सा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पहले इसका घोल बना लेना है, उसके बाद आप पानी इसमें डाल दीजिए। तो ये इसमें लम्स वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, यानी गुठली वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे हमें घोल बनाना है। तो अभी इतना पानी डाल करके मैंने रख दिया है साइड में। बेसन को फूलने देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको कढ़ी में यानी टमाटर कढ़ी में पकोड़े पसंद है आपको, तो आप इसमें पकोड़े बनाने के लिए तैयारी कर लीजिए, यानी पकोड़े बना लीजिए। उसके लिए मैंने बेसन लिया है आधा कप और उसमें हींग, नमक और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सभी चीज़ें डाल दिया है और दरदरा कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल दिया है और एक प्याज मैंने बारीक काट करके डाल दिया है। अगर आपको पकोड़ों में प्याज नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर सकते हैं। जो भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो वो बिना प्याज लहसुन के भी इस कढ़ी को बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके का आप घोल बना करके तैयार कर लीजिए। तो अभी इस पकोड़े के घोल को हमें साइड में रखना है ताकि बेसन फूल जाए। तब तक हम कढ़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 बड़ा चम्मच डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, यानी सनफ्लावर ऑयल मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बिना प्याज लहसुन का आप बनाना चाहते हैं तो आप बटर का या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही ये तेल गर्म हो गया है उसमें 1 चम्मच डाल दिया है जीरा और 1 चम्मच डाल देना है सरसों के दाने और आधा चम्मच मैंने ले लिया था खड़े धनिए और उसे हाथों से अच्छे से मसल करके ऐसे ही मैंने डाल दिया है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी हाथों से मसल करके डाल दिया है, आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया है, 6-7 करी लीफ डाल दिए हैं। सूखे करी लीफ मैंने इस्तेमाल किया है, आप ताज़े हरे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 सूखी लाल मिर्च डाल देना है और इन तड़कों को अच्छे से हमें चटका लेना है। उसके बाद डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन सभी को डाल करके लहसुन जब तक इस तरीके से डार्क ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे हमें तेल में पका लेना है। जैसे ही लहसुन, अदरक ये सभी चीज़ें हो जाएँ उसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ जो प्याज काट करके मैंने रखा था वो डाल देना है और प्याज को यहाँ पर ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। क्योंकि ज़्यादा अगर प्याज को भून देंगे तो इसमें कड़वा टेस्ट आने लगेगा, जो हमें कढ़ी में नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ लहसुन को ही हमें स्मोकी फ्लेवर देना है, यानी उसे डार्क ब्राउन करना है। लहसुन का एक अपना ही अलग फ्लेवर होता है, इसलिए लहसुन पहले तड़के में खूब अच्छे से पका लीजिए।
उसके बाद प्याज को डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ टमाटर डाल देना है और अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर इस टमाटर को हमें भूनना है। कई लोग क्या करते हैं कि पहले बेसन का घोल डाल देते हैं, उसके बाद कच्चा ही टमाटर को पीस करके बेसन के घोल में डाल देते हैं, जो मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। यानी पहले भी मैंने टमाटर को ऐसे ही बनाया था, इसी तरीके से कच्चा ही डाल करके, जिसका फ्लेवर मुझे अच्छा नहीं लगा, यानी कढ़ी मेरी टेस्टी नहीं बनी थी। तब मैंने दोबारा जब बनाया तो अपने तरीके से बनाया, यानी टमाटर को खूब अच्छे से पहले मैंने तेल में भून लिया। जब तक कि उसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगा तब तक टमाटर को मैंने भून लिया। फिर मैंने क्या किया कि बेसन का घोल डाला टमाटर के पक जाने पर। फिर उसका बेस्ट रिजल्ट मुझे मिला, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगा। तो आज मैं फिर से इस कढ़ी को बना रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए। तो आपको अगर टमाटर कढ़ी बनाना है, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, उसके लिए टमाटर को खूब अच्छे से पहले ही भून लीजिएगा। उसके बाद उसमें बेसन का घोल डालिएगा। उसके बाद पतला बनाने के लिए, यानी बेसन के घोल में पानी भी लगता है 2 गुना, तो मैंने 2 लीटर पानी डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। और दूसरे साइड अभी मैंने दूसरे साइड हाई फ्लेम पर उसे पकने के लिए रख दिया है। बीच बीच में उसको भी मैं चलाती रहूँगी ताकि नीचे लगे नहीं। और इधर मैं पकोड़ों को भी फ्राई करके तैयार कर लूँगी। तो पकोड़ों को छोटे छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में आपको खाना पसंद है तो उस तरीके से आप बना लीजिए। मुझे इसमें छोटे साइज़ के ही पकोड़े अच्छे लगते हैं, तो मैंने इस तरीके से खोट लिया है और उलटते पलटते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकोड़ों को फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से बाकी पकोड़ों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। और इधर देखिए, जब तक मैं पकोड़ों को फ्राई कर रही थी तब तक इसमें उबाल भी आ गया है। अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। तो देखिए, इस तरीके का उबाल आने लगा है। अब ये नीचे नहीं गिरेगा और 10 से 15 मिनट पकने देंगे। जैसे ही ये 5 मिनट पक जाएगा तब इसमें हमें अपना फ्राई किया हुआ पकौड़े डाल देना है। एक बात मैं फिर से क्लियर कर दे रही हूँ, अगर आपको टमाटर के कढ़ी में पकौड़े नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप मत डालिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को टमाटर के कढ़ी में पकोड़े चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। तो देखिए, 10 मिनट हो गया है और कढ़ी पक गई है। अभी मैं 5 मिनट इसे और पकाऊंगी, उसके बाद ये कढ़ी मेरी बन करके तैयार हो जाएगी। जैसे ही 5 मिनट और मैंने इसको पका लिया है, वैसे ही गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। कढ़ी मेरी बन करके तैयार हो गई है। अब बारी आती है कढ़ी के ऊपर तड़का लगाने की। इसके बिना तो हमारी कढ़ी अधूरी है, यानी तड़का लगाए बिना कढ़ी हमारी पूरी कैसे हो सकती है। तो लास्ट का काम और कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है शुद्ध घी। घी से ही तड़का लगाइएगा, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद आधा छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा और 2 सूखे लाल मिर्च डाल दिए हैं। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे हींग और 4-5 कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया है। और इस तरीके से 3 हरी मिर्च को काट करके लंबे स्लाइस में ले लिया है। जैसे ही ये तड़का पक जाएगा उसके बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और 1 चम्मच भर कर के डालेंगे इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक तो हमारे कढ़ी के ऊपर बहुत अच्छा कलर देता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, यानी स्मोकी फ्लेवर कढ़ी को हमारी ये देता है। तो उसके बाद थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए लाल मिर्च पाउडर को पका लीजिए। उसके बाद कढ़ी के ऊपर से लगा दीजिए तड़का। और तड़का लगाने के बाद तुरंत आप इसे कवर कर दीजिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद कढ़ी को खोलिए और अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और ये कढ़ी खाने के लिए हो गया है रेडी। जैसे ही यकीन मानिए आप मेज पर रखेंगे, इस तरीके से कढ़ी को सर्व करेंगे खाने के लिए, सभी खाने पर टूट पड़ेंगे और सभी कढ़ी को ना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मेरा दावा है, आप बना करके देखिए। तो लीजिए, मेरी स्वादिष्ट टमाटर की कढ़ी बनकर के तैयार है चावल रोटी के साथ खाने के लिए। गाइस, आप सभी को टमाटर की कढ़ी की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।